झुके नहीं इन सांप्रदायिक शक्तियों के आगे, इन शक्तियों के आगे उनका ये जवान बेटा भी झुकने को तैयार नहीं है। सारे विपक्ष के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे गोलबंद होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। चेहरे से क्या फर्क पड़ता है, कौन होगा नहीं होगा जनता तय करेगी ना। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है ना इनको प्रधानमंत्री बनना है, हम जहां हैं वहां खुश हैं। नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर ने, वो चीट मिनिस्टर हैं। ये हमारे लड़का को बलिदान देना चाहते थे, बलि चढ़ाना चाहते थे। जिसको तेजस्वी का नेतृत्व पसंद नहीं आया है वो पार्टी छोड़ के जा सकता है। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? जी बनेगा, जरूर बनेगा। येदियुरप्पा, हेमंत बिस्वा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, फलना चिल्ला, इन लोगों को नहीं नजर आता है। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। स्वागत जोरदार ताली आप सबकी ओर से। आरजेडी के विधायक और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सियासी गलियारों में एक मजबूत चेहरे के रूप में तेजी से उभरते राजनेता हैं। तो तेजस्वी जी आज के वर्तमान में बिहार ही नहीं देश के युवा के हृदय में बसने लगे। पिता लालू प्रसाद यादव के सियासी मंत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। साथ ही मुकदमों से बाहर आने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी पर जो केस किया ये तो नाबालिग था। राबड़ी देवी तो कोई पब्लिक सर्वेंट थी नहीं। बहुचर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है। सीबीआई ने 3 जुलाई 2023 को दूसरी चार्जशीट दायर करते हुए तेजस्वी का नाम पहली बार आरोपी के रूप में शामिल किया। तेजस्वी को मोश पे नहीं आया था तब का केस हम पर है। तेजस्वी को रिमैंडाइज करने का और सब साजिश है, इस सब कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पिता लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं। अब तेजस्वी के सियासी करियर पर नौकरी के बदले जमीन घोटाला संकट का बादल बनकर मंडरा रहा है। निसंदेह वो तेजस्वी जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पार्टी या उस पार्टी की सरकार अगर एजेंसीज का दुरुपयोग करके उन्हें ऐसा लगता है कि किसी नेता की छवि मलिन कर देंगे तो इसमें दम नहीं है। आज की तारीख में जहां इस केस के बाद लालू परिवार संकट में है तो नीतीश कुमार के सामने भी एक भारी राजनीतिक व्यवस्था आ गई है कि वो अपने जो उनकी पहचान रही है क्या वो एक्ट करेंगे। मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो विवश है। सवाल है, क्या घोटाले में फंसे तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी कर पाएंगे? क्या 2024 में विपक्ष को एकजुट कर मोदी को मजबूत चुनौती दे पाएंगे या 2024 से पहले ही कई सियासी सपने टूट जाएंगे? इनके इधर भक्ति से हम लोग डरे वाला है क्या? असली डर महोदय 24 का है। ये जान रहे ये कहीं टिकने वाले नहीं हैं। तेजस्वी की वर्तमान पहचान बिहार के युवा उप मुख्यमंत्री के रूप में है, लेकिन राजनीति में तेजस्वी यादव की पहली पहचान बनी लालू प्रसाद यादव के बेटे के तौर पर। जब हम लोगों का चक्कर छाप हुआ करता था, जेकरा हाथ में चक्का बा ओकर जीत पक्का बा, ये नारा वो लगाते थे। यदा कदा वो अपने माता जी से कहते थे जो हमें भी कुर्ता पैजामा सिला दो, पापा जो पहनते हैं हमें भी सिला दो। सिर्फ शुरुआती 5 सालों में तेजस्वी यादव ने अपनी मेहनत और लगन से खुद को आरजेडी के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित किया। उस परिवार में कमल के रूप में पूरे बिहार ही नहीं आज उनको पूरे देश के नौजवान सैल्यूट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति चाहे कि किसी को थोप करके हम नेता बना दें, वो नहीं बन सकता। जिसको जनता स्वीकारती है, और तेजस्वी जी के अंदर स्वीकारता जो बढ़ी है लोगों के बीच में, तेजस्वी की स्वीकारता गांव और कस्बों तक है। लालू राबड़ी के 9 संतानों में से एक तेजस्वी यादव ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की,
लेकिन सिर्फ 9वीं तक। तेजस्वी क्रिकेटर बनना चाहते थे। क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत भी की। झारखंड की तरफ से रणजी मैच खेले। आईपीएल में 2008 से 2012 तक दिल्ली डेयर डेविल्स टीम में भी रहे। अंडर 17 क्रिकेट में दिल्ली की टीम की तरफ से तेजस्वी ने कोलकाता में मुंबई के खिलाफ मैच खेला था। तेजस्वी ने बहुत ही अच्छी बैटिंग करी। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बॉम्बे से खेलना, मैं भी बॉम्बे के अगेंस्ट खेला हूँ, नर्वस होता है बहुत बॉम्बे के अगेंस्ट। सारी तरफ उन्होंने फील्ड के स्ट्रोक मारे और बहुत बढ़िया शतक किया। तेजस्वी यादव जी से हम सबसे पहले दिल्ली में मिले थे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। से ऐसा मुलाकात था कि मतलब कि लगता ही नहीं था कि वो इतने बड़े, उनके पिताजी मुख्यमंत्री और उनकी माताजी मुख्यमंत्री रही हैं, और उनका जो स्वभाव है कभी लगा ही नहीं कि वो इतने बड़े घर से हैं। क्रिकेट की पिच पर तेजस्वी लंबी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन बिहार की सियासी पिच पर राजनीतिक मौसम की वजह से जब स्थितियां बदली, लालू और नीतीश का गठजोड़ हुआ। लालू यादव को चारा घोटाले में सजा हुई। लालू यादव के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगी। ऐसे मुश्किल हालात में तेजस्वी की राजनीति में एंट्री हुई। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की जगह सियासी विरासत संभालने के लिए तेजस्वी यादव को चुना। हालांकि वो इसका औपचारिक ऐलान कभी नहीं कर पाए, लेकिन वो मंच पर तेजस्वी की मौजूदगी दिखाकर इसका संदेश देते रहे। स्वाभाविक रूप से तेजस्वी तेज हैं, तेज मतलब समझ से भी, और वो लालू को ये लगा होगा कि तेजस्वी ही हमारा उत्तराधिकारी बन सकता है, इसलिए तेजस्वी को आगे बढ़ाया। और तेज प्रताप क्या है वो आप सबके सामने है। दोनों में एक ही विकल्प था, दोनों की शैक्षणिक अवस्था भी एक जैसी है, कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं, दोनों वो राजनीति में लानी थी और सत्ता घर में रखनी थी। उन्हें तेजस्वी यादव में लगता है कि ये हमारी विरासत को संभाल सकता है। तेजस्वी यादव वक्ता एक अच्छे हैं, एक लोगों से बातचीत करने का लहजा अच्छा है। मतलब एक लालू यादव का जो है डिक्टेटरशिप वो भी वो कर रहे हैं। एक ही कमी है उनमें कि आम जनता से वो दूर है। क्रिकेट के मैदान में देश के लिए उतरने का मौका नहीं मिला, लेकिन बिहार की सियासत में सब कुछ जमा जमाया मिला। पिता की पूरी विरासत थी, एक बड़ा वोट बैंक था जिसके सहारे तेजस्वी ने राजनीति की शुरुआत की और बहुत ही तेजी से बिहार की सियासत का एक बड़ा चेहरा बन गए। साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। 2024 की सियासी लड़ाई में किरदार निभाने वाले चेहरों में से वो खास हैं। कि आने वाला समय बिहार को तेजस्वी यादव जी का एक बहुत बड़ा उनका फेस होगा और उनके चुनाव, उनके फेस पर भी हम लोग चुनाव 24 और 25 में हम लोग जीत हासिल करेंगे। कि लालू यादव के नाम पर वो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री के बाद घोटाला में नाम आया तो वो राजनीति से विपक्ष नेता विरोधी दल हुए, लेकिन विरोधी दल के रूप में उन्होंने उनमें जो निखार आया और उनकी जो टीम मिली हुई है, एक अच्छी टीम मिली है, और उन्होंने अध्ययन किया और एक नेता विरोधी दल के रूप में एक अच्छे नेता के रूप में उभरे, और जिसका परिणाम है कि आज वो लालू के वोट बैंक को अपने पाले में कर लिए हैं और एक एस्टेब्लिश नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने औपचारिक तौर पर 2010 से चुनाव प्रचार शुरू किया। 2010 में जब तेजस्वी मंच पर पहुंचे तो लालू यादव ने पास बुलाकर जनता को प्रणाम करने के लिए कहा। एक मेरा बेटा है, उनके प्रणाम कर। तेजस्वी है। उस वक्त तेजस्वी यादव जनता को फेस करने में भी शर्मा रहे थे। तेजस्वी हाथ जोड़कर जब जाने लगे तो लालू ने फिर से जनता का अभिवादन करने के लिए कहा। इसके बाद तेजस्वी ने वहां मौजूद लोगों को कभी हाथ हिलाकर तो कभी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जो भी बोल रहा है पापा जब बोलते हैं तो दूसरे को मौका नहीं देते हैं, क्या बोले, सब कुछ बोल ही देते हैं। ये राजनीति ऐसी चीज है, किसी के प्रमोट करने से, किसी को के आगे बढ़ाने से नहीं होता। ये स्वतः स्फूर्त अपने अंदर का एनर्जी है। तेजस्वी जब धीरे धीरे राजनीति को समझने लगे तो उनकी रफ्तार तेज हो गई। मंच पर शर्माने वाले तेजस्वी की आवाज ऊंची होने लगी और लोगों के बीच पकड़ भी बढ़ती गई। पिता लालू प्रसाद यादव के दिशा निर्देश पर तेजस्वी ने नीतीश कुमार के साथ गठजोड़ कर 2015 की लड़ाई लड़ी और एनडीए को अपनी ताकत का एहसास करा दिया।
2015 में आरजेडी के खाते में 80 सीटें आईं, जेडीयू को 71 सीटों पर कामयाबी मिली, बीजेपी के खाते में सिर्फ 58 सीटें आई थीं। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। पहली लड़ाई में जीत के बाद तेजस्वी यादव पहली बार विधायक बने और बिहार में नीतीश के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय चेहरा भी। वो समझिए कि चांदी की चम्मच लेकर पैदा लिए हैं और उन्हें लालू यादव की विरासत के रूप में ये कुर्सी मिल गई है और इसलिए वो राजनीति कर रहे हैं। और लेकिन लालू यादव के जेल जाने के बाद उन्होंने लालू का जो वोट बैंक था लालू प्रसाद का, उनकी जो पूरी राजनीति है वो उन्होंने विरासत के रूप में मिली, लेकिन उन्होंने उसे संभाल लिया। 2 साल के अंदर फिर से सियासी हालात बदले। 2017 में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूटा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे मुखर विरोधी बन गए। आज भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। हमारा है जनता की सेवा करने का, एक परिवार की सेवा करने का नहीं है। और ये राज मिलता है, यह योग, यह सेवा राजभोग के लिए नहीं मिलता है। गठबंधन टूटने के बाद नीतीश और तेजस्वी में कटुता ज्यादा बढ़ गई और उसकी तस्वीर कई बार विधानसभा में दिखी। भाई समान वक्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि बेटे के चाह में जो है बेटियां पैदा करते रह गए। कहने के लिए तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आप एक संतान के बाद आपने डर के कारण बेटी ना पैदा हो जाए इसलिए आपने जो है दूसरा संतान पैदा नहीं किया। लेकिन हमने तो चुनाव के दौरान नहीं कहा, हमने तो उन्हीं की बात को कहा। तेजस्वी का सिर्फ नाम आया था इस केस में और 17 लोगों पर इसी केस में जब 17 में मुकदमा हुआ तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी से सफाई बतौर सफाई मांगने के लिए, और कोई बहाना था, कई इशू थे राजद से नाता तोड़ने के, लेकिन मुद्दा यही बनाया था नीतीश कुमार ने कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस है। तेजस्वी ने आरजेडी का कायापलट किया, व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पर एक्टिव हुए। चुनाव के मौसम में तेजस्वी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आरोप है कि तेजस्वी अक्सर अपने विरोधियों पर हमला करते वक्त मर्यादा भूल जाते हैं। नीतीश कुमार पर किया गया उनका एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ था। उस ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा था, नीतीश चचा लव इन टोक्यो कर रहे हैं। 8 साल पहले उन्होंने कहा था ले गई दिल गुड़िया जापान की, लगता है चचा अब उसे पूरा कर रहे हैं। कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराएं, हर मोड़ पर जवानी कहती है प्यार की कहानी। आई वो कैबरे की रानी जिसकी अदा में जिंदगानी, ले गई दिल। 2017 के बाद तेजस्वी एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ते नजर आ रहे थे। गठबंधन टूटने से वो सरकार से बाहर हो गए तो वहीं बड़े भाई की शादी को लेकर के विवाद खड़ा हो गया था। उनके बड़े भाई की शादी 6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाई थी। विवादों से घिरे तेजस्वी इधर 2019 की चुनाव की तैयारी कर रहे थे। 2019 का लोकसभा चुनाव आरजेडी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा। इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का हवाला देकर विपक्ष ने तेजस्वी की घेराबंदी की, जबकि तेजस्वी ने संविधान बचाने के लिए विपक्ष से एकजुट होने का आह्वान किया था। या ऐसा चुनाव किसी ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा जो चुनाव आने वाला है। ये किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश और संविधान बचाने के लिए चुनाव है। आरजेडी के गठन के बाद 2019 में ऐसा पहली बार हुआ जब पार्टी का लोकसभा चुनाव में सफाया हो गया। चुनाव के बाद कुछ दिन तेजस्वी ट्विटर पर एक्टिव थे, लेकिन उसके बाद लंबे वक्त तक खामोश रहे। बुखार से करीब 150 बच्चों की मौत होने पर भी तेजस्वी सामने नहीं आए। कभी कभी ट्विटर पर सरकार को घेरते थे, लेकिन कोरोना काल में तेजस्वी फिर लौटे और उस वक्त बिहारी मजदूरों की पीड़ा को विधानसभा में रखा। हाथ जोड़ करके नीतीश जी बाहर निकलिए, आप बाहर निकले, बिहार के लोगों को बचाइए महोदय। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी की राजनीति बदली।
गांव-गांव घूमकर लोगों से बात करने लगे। पार्टी में A to Z की भागीदारी की बात की। पिता लालू प्रसाद यादव ने MY समीकरण के सहारे करीब 15 सालों तक राज किया, लेकिन तेजस्वी ने A to Z समीकरण से सत्ता तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन मोदी और नीतीश की गठजोड़ को वो हरा नहीं पाए। फिर भी जोरदार प्रचार से सबका ध्यान उन्होंने अपनी ओर खींचा। एनडीए के सामने अकेले ही एक बड़ी लकीर खींच दी। 2020 में आरजेडी के खाते में 75 सीटें आईं, बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली, जेडीयू 43 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। A to Z का जो समीकरण वो लेके चल रहे हैं, मनोज झा को आगे करके चल रहे हैं, जगदानंद सिंह को आगे चल कर रहे हैं, तो लालू प्रसाद की जो छवि थी कि सवर्ण विरोधी की छवि, तो वो तेजस्वी यादव उसको अपने पाले में करना चाहते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि सवर्ण वोटों को अपने पाले में करें, लेकिन उन्हें लालू प्रसाद के कारण जितना नाराज सवर्ण वोट था वो उनके पाले में हो नहीं पा रहा है। जनता के भरोसे उन्होंने बिहार में नंबर 1 पार्टी स्थापित किया, राष्ट्रीय जनता दल को। ये तो स्थापित हैं, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, साबित उनको करना पड़ता है जो कभी साबित नहीं कर पाए। 2020 के विधानसभा चुनाव में काफी कोशिश के बाद भी तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रहे, जबकि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर से संभाल ली। विधानसभा चुनाव के कुछ दिन बाद ही 9 दिसंबर 2021 को तेजस्वी यादव ने बचपन की दोस्त रिचल से शादी कर ली। तेजस्वी यादव और उनकी दुल्हन बचपन में दिल्ली में डीपीएस में साथ पढ़ते थे। हाई प्रोफाइल शादी दिल्ली में हुई, लेकिन इस शादी समारोह से मीडिया को दूर ही रखा गया। तेजस्वी की पत्नी रिचल ईसाई परिवार से आती हैं। शादी के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम राजश्री यादव रख लिया। उस वक्त इस शादी से तेजस्वी के मामा नाराज हो गए थे। अपने परिवार के बारे में सोचा और समाज के परिवार के बारे में नहीं सोचा, जमात के बारे में नहीं सोचा। एक आदमी के चलते पूरा समाज या पूरा बिहार या पूरा जमात को छोड़ दिया, इसलिए इसको बहिष्कार होना चाहिए हर स्तर पर। पिता को जेल। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाई तेज प्रताप यादव की नाराजगी। सत्ता में आते आते तेजस्वी यादव ने अपनी एक बड़ी छवि बना ही ली। तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम बने। पहली बार जब 2015 में डिप्टी सीएम बने थे तो उस वक्त तथाकथित मिट्टी घोटाले और जमीन के बदले में नौकरी देने के मामले में उनका नाम आया था और उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा था। हालांकि 2022 से बतौर डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के साथ अब वो सत्ता में बने हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहना शुरू किया, उसकी चर्चा खूब हुई। अब साथ मिलकर 24 की जंग लड़ने की तैयारी है। अभी तो हम लोग मिलकर के देख रहे हैं, सब लोग उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। चुनौती हम लोगों के सामने 24 की है, उस चुनौती का सामना करना है। ये आने वाला समय बिहार को तेजस्वी यादव जी का एक बहुत बड़ा उनका फेस होगा और उनके फेस पर भी हम लोग चुनाव 24 और 25 में हम लोग जीत हासिल करेंगे। 2024 की लड़ाई में तेजस्वी ने जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया है। तेजस्वी यादव को ही इसका क्रेडिट जा रहा है। तेजस्वी ने ही सबसे पहले इसकी मांग उठाई थी, जिस पर केंद्र के इनकार के बावजूद नीतीश सरकार ने सहमति दी। जातिगत जनगणना का काम शुरू भी करवाया, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। तमाम बाधाओं के बाद भी तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना को लेकर मुखर हैं। ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फ़ायदा ये होता गरीबी को दूर करना, पिछड़ापन को दूर करना। आरजेडी के अघोषित मुखिया बन चुके तेजस्वी यादव के लिए अभी बहुत चुनौतियां हैं। कुछ को पार किया है और कुछ से पार पाना है। कि जो व्यक्ति रेल मंत्री नहीं रहा हो, जो व्यक्ति जिन समय वो क्रिकेट की दुनिया में हो, उस व्यक्ति को आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम जोड़ देते हैं। पर अगर उन्हें जेल होती है तो वो अपनी पत्नी को सत्ता सौंप सकते हैं। अगर नीतीश कुमार तैयार हो गए तो पत्नी को सत्ता सौंपकर फिर वो शासन करेंगे, और अगर जेल से बाहर होंगे तो फिर वो जब तक सजा नहीं होती है तब तक वो उप मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर नीतीश कुमार के साथ रहें तो, नहीं तो अगले चुनाव में वो मुख्यमंत्री के दावेदार ही रहेंगे। तेजस्वी यादव नौजवान हैं, ऊर्जा से भरे हैं, विरोधियों पर तीखा हमला करते हैं। कई सारे मुकदमे हैं, गठबंधन को एकजुट रखने की मुश्किलें हैं और विरोधियों को भी संभालना है। इन सब के बीच सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि तेजस्वी के गाइड और उनके पिता लालू यादव उनके साथ सक्रिय रूप से नहीं हैं। तेजस्वी चुनाव भी अपने दम पर लड़ रहे हैं,
MY समीकरण से हटकर भूमिहार और राजपूत नेताओं को भी जोड़ने की कवायद में लगे हैं। भाजपा कहां भी जाएगी कल्पना कर सकते हैं। बिहार में तो खाता नहीं खुलेगी, देश भर से उनको नाता तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में सिमट चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में पीछे पीछे चल रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियों के। अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र अनैतिक सरकार गठित की है। अब बंगाल, बिहार, दिल्ली, पंजाब तो राजस्थान आपके हाथ में है नहीं, तो किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर दोबारा आएगी? तो सवाल है कि इन चुनौतियों के बीच विपक्ष को एकजुट कर तेजस्वी यादव 24 की लड़ाई में क्या मोदी सरकार को टक्कर दे पाएंगे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।